ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हो, इसमें ये जो रेड लाइन है ये है पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन। और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन क्या है और केवल इस लाइन की वजह से कैसे मैंने आज मार्केट में इतने अच्छे पॉइंट्स ग्रैब किए, वो भी निफ्टी में। और ये जो है ये है आपका वॉल्यूम प्रोफाइल। तो ये जो इंडिकेटर है ये कौन सा इंडिकेटर है, इसका नाम क्या है, ये इंडिकेटर आपको ऐड कैसे करना है, इसकी सेटिंग्स क्या होगी और इसकी मदद से आप ऐसे प्रॉफिट्स कैसे निकाल सकते हो इंट्राडे में। तो अगर आपको जानना है कि ये इंडिकेटर्स कैसे काम करता है इंट्राडे में, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये वीडियो एक एक मिनट बिना स्किप किए हुए आपको फुल डेडिकेशन के साथ देखना है। क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा कि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन क्या है, ये जो लाइन है ये क्या है, ये दो लाइंस क्या हैं, ये वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे काम करता है, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे और हमेशा रॉन्ग ट्रेड लोगे और उसमें गलती करोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले जो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे यूज करेंगे वो है 5 मिनट्स और 3 मिनट्स भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। ये दो टाइम फ्रेम यूज करेंगे हम। उसके बाद अब इंडिकेटर कैसे ऐड करना है ये मैं बताता हूँ आपको। आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको वॉल्यूम प्रोफाइल DGT, ठीक है। ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3rd नंबर पे दिखेगा एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल बाय DGT, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आपका ये जो इंडिकेटर है ये ऐड हो चुका है। अब आपको इसमें कुछ सेटिंग्स करनी है। आपको यहाँ पे आना है सेटिंग्स में, आपको यहाँ पे इनपुट में आना है। इनपुट में आने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पे कैलकुलेट बैंड है, इसको आपको क्लोज कर देना है। कैलकुलेट बैंड एंड मल्टीप्लायर, इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ये हमारा इंडिकेटर सेट हो चुका है। अब इसको यूज कैसे करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ कि मैंने इससे लाइव ट्रेडिंग में ट्रेड कैसे लिया है। ये एक मिनट का वीडियो होगा जिसमें मैंने आपको शो किया है कि कैसे निफ्टी में मैंने आज ये पॉइंट्स लिए, यहाँ से मैंने बाई किए और कैसे मैंने इतने अच्छे पॉइंट्स लिए आज, ये मैंने बताया है उस वीडियो में। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो यहाँ पे। तो आपने देख लिया कि लाइव ट्रेडिंग में कैसे ये काम करता है और इसमें मैंने निफ्टी में कैसे अच्छे पॉइंट्स लिए। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको इसमें एंट्री कैसे लेना है अगर आप बाइंग साइड जाते हो तो, और अगर आप सेलिंग साइड जाते हो तो आपको एंट्री कैसे लेना है। ये मैं दोनों चीज आपको अभी बताता हूँ। आपने जो वीडियो देखा होगा उसमें आपने देखा होगा ये जो 3 लाइंस हैं ये तीनों चेंज होते रहते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। ये क्या है, ये इंडिकेटर आपको मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे ये तीनों लाइंस शो करने लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगी वैसे वैसे ये जो है ये शिफ्ट होते रहेगा और वहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। तो आपको बाइंग साइड एंट्री कैसे लेनी है ये मैं बताता हूँ अभी। देखो मार्केट यहाँ पे 9:15 में ओपन जैसे ही होता है वैसे ये तीनों लाइंस आपके आ जाएंगे। इतने बड़े नहीं होंगे, ये थोड़े छोटे होंगे, बट यहाँ पे तीनों लाइंस आपको शो करने लगेंगे कि कहाँ पे ये लाइंस बन रहे हैं। तो पहला जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिया था यहाँ पे वो दिया था आपका इस जगह पे। यहाँ पे मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया था क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल का लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में आपको जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे आप सही से समझ लेना क्योंकि एंट्री के लिए यही ट्रिगर करेगा आपको, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन यहाँ पे था सुबह में, ठीक है। ये जो लाइन था ये थोड़ा नीचे था तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन यहाँ पे था तो मुझे यहाँ पे बाइंग दिया था। जैसे ही ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन के ऊपर क्लोज हुआ था कैंडल वैसे ही मुझे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा था। मतलब यहाँ पे मुझे 2 रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले पहला जो रूल है वो है कि आपका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन है ये जो लाइन है ये जहां बनता है उसके ऊपर कैंडल क्लोज करना चाहिए और वो भी ग्रीन कैंडल, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करना चाहिए अगर मैं बाइंग साइड जा रहा हूं तो। और जो वॉल्यूम होगा वहां का वो इन सब वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए।
मतलब वॉल्यूम प्रोफाइल जो होगा वो इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए, तब मैं बाइंग के साइड जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, दो रूल्स आप समझ होंगे। पहला रूल है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए कैंडल, वो भी ग्रीन। और सेकंड रूल है कि ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ये भी आपका मैक्सिमम होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन पे, इनके एवरेज में। तो एंट्री के लिए आपने यहाँ पे रूल देख लिया। फिर ये जैसे ही यहाँ पे गया, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे था उस समय, तो यहाँ पे जैसे ही गया मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ मार्केट, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये बड़ा सा कैंडल नीचे बनाया, फिर यहाँ पे मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया, जो आपने देखा होगा वीडियो में अभी। ठीक है, यहाँ पे मुझे सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली बाइंग के लिए, और यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल भी मैक्सिमम था। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन के ऊपर क्लोज हुआ कैंडल, और यहाँ पे जो वॉल्यूम प्रोफाइल था वो भी हमारा मैक्सिमम था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बाइंग साइड चला गया, और यहाँ पे आप भी बाइंग साइड जा सकते हो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो। ठीक है, और ये जो है ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन जैसे जैसे कैंडल्स बनते हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप सोच रहे हो यहाँ पे क्यों बाइंग साइड नहीं गया, तो यहाँ पे बाइंग साइड नहीं दिया था क्योंकि पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन थोड़ा ऊपर था यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग और मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होते रहता है ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन। तो यहाँ पे जैसे ही ये चेंज हुआ मेरे को यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर क्लोज हुआ था कैंडल। ठीक है, अभी आपको ये अच्छे से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन ऊपर नीचे होते रहता है। आपने वीडियो में देखा होगा कि ये जो कैंडल है ये बढ़िया तरीके से ऊपर क्लोज हुआ था। अगर आपने नहीं देखा तो फिर से आप जाकर के देखो, जो मैंने लाइव ट्रेडिंग किया था उसका वीडियो जो मैंने इंटीग्रेट किया था इस वीडियो में, उसको आप देख सकते हो उस पार्ट को, कि यहाँ पे जो कैंडल था ये ऊपर क्लोज हुआ था पॉइंट ऑफ कंट्रोल से, और जो वॉल्यूम जो था वो मैक्सिमम था यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे बाई किया था और यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिला था। और एक और रूल है जो मुझे यहाँ पे बताना है आपको, कि ये जो लाइन है ये वीवैप लाइन है। ठीक है, ये ब्लू लाइन जो है ये वीवैप का लाइन है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ ये ब्लू में है, तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे नीचे आओगे यहाँ पे सेटिंग्स में, तो यहाँ पे वीवैप का कलर जो है ये व्हाइट कर सकते हो आप। ठीक है, ये मैंने व्हाइट कर लिए। ये वीवैप के ऊपर प्राइस होना चाहिए अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो। अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो वीवैप के नीचे प्राइस होना चाहिए, तब आपको केवल सेलिंग अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखना है। अगर वीवैप के ऊपर है प्राइस, इसका मतलब है कि केवल आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो थर्ड रूल था ये मैं भूल गया था गलती से, तो इसको भी आप इंक्लूड कर लेना। ठीक है, ये जो थर्ड रूल है इसको भी आप इंक्लूड कर लेना। तो यहाँ पे मेरा प्राइस वीवैप के ऊपर है, वॉल्यूम प्रोफाइल मैक्सिमम है, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे मैं बाइंग साइड जा सकता हूँ। अब आपको टारगेट कैसे बुक करना है ये मैं बताता हूँ आपको। आपको टारगेट अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही बुक करना है। जैसे आप यहाँ पे बाइंग साइड जाते हो, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ATR की मदद से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ATR लगा लूँगा, इसको ATR बोलते हैं, एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है, यहाँ पे ATR इंडिकेटर में ऐड करूँगा। अगर मैंने यहाँ पे बाई किया है इस कैंडल पे, तो इस कैंडल का जो लो है वो कितना है, इस कैंडल का लो है 22,184। इसमें मैं ATR के वैल्यू माइनस करूंगा। ATR का वैल्यू कितना है 21। ठीक है, आपको यहाँ दिखेगा ATR का वैल्यू, और जो कैंडल का लो है जैसे कैंडल पे आप रखोगे यहाँ पे दिखेगा आपको। तो ये कैंडल पे है 22,184 लो, माइनस इसमें मैं ATR के वैल्यू 22 माइनस कर दूंगा, 22,162 मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन जाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 22,162, मतलब यहाँ पे होगा। ठीक है, मेरा टारगेट जो होगा वो 1:2 का होगा फर्स्ट, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ट्रेल कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ट्रेल कैसे करूँगा ये मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसके बारे में आप उसे जा करके देख सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया है कि आपको स्टॉप लॉस ATR के हिसाब से कैसे लगाना है, वो भी आप वीडियो जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री के लिए बता दिया, उसके बाद मैंने बता दिया कि आपको टारगेट कैसे बुक करना है। वैसे ही आप अगर सेलिंग साइड जाते हो तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि मार्केट जैसे ओपन होता है तो वीवैप के नीचे होना चाहिए वो। ठीक है, वीवैप जो है उसके नीचे होना चाहिए मार्केट। और जो सेकंड रूल है वो है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, वो भी रेड कैंडल। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ है। और जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो मेरा यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पे देखो मेरे दो रूल्स फॉलो हो गए, बट यहाँ पे वीवैप के नीचे कैंडल नहीं गया है, इसलिए मैं यहाँ पे केवल बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे सेलिंग साइड ऐसे जा सकते हो। तो ये इंडिकेटर ये इंट्राडे में बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि ये वॉल्यूम प्रोफाइल भी आपको शो कर रहा है, ये आपको एक लाइन शो कर रहा है, जिस लाइन का इंपॉर्टेंस इंट्राडे में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो लाइन है ये आपको बताता है कि कब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर कैंडल क्लोज होता है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है कैंडल,
इसके नीचे क्लोज द बहुत तेजी से नीचे जाता है, मतलब ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक परफेक्ट इंडिकेटर है जिसकी मदद से आप इंट्राडे में बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। आपको टारगेट भी मिल जाएगा, आपको एंट्री भी मिल जाएगा, आपको एग्जिट भी बढ़िया मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।